तुम्हारा भाई आज फिर से आ चुका है। स्वागत तो करो हमारा इसका रिकैप लेकर। एंड इस फिल्म में जैकलीन के होने के बाद भी मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अबे ये नहीं यार, मैं तो हमारी पंजाबन सोनम बाजवा की बात कर रहा हूँ। खैर इस मूवी के बारे में सारी चीजें तो तुम जानते ही हो कि कैसे ये 200-300 करोड़ के बजट में बनी है, पर तब भी इन लोगों से ढंग की कॉमेडी नहीं हो पा रही। ससुर और तो और स्कैम करने वाले तो यूं ही बदनाम है। सबसे बड़ा स्कैम तो इस पिक्चर ने अपने रिलीज के टाइम किया था। 5A 5B तो अलग फ्रॉड चल रहा है। और कहने को तो हाउस मूवीज अपनी कॉमेडी के लिए जानी जाती है, पर इस पिक्चर में ना तो हाउस है ना ही ढंग की कॉमेडी। इधर कचरा नहीं डालने का, बस ठरक भर दी है। अबे साले ठरकी। एनीवेज आज हम इन सभी चीजों की बात करेंगे इस ठरक से भरी कॉमेडी मूवी में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस जंप स्केयर से। डरा दिया मुझे, जहाँ पे ये बुढ़ाऊ किसी से बच के भाग रहा है। और ये क्या, ये मास्क वाले किलर ने इस बुढ़ाऊ को मार डाला। हो, मैं तो डर गया। चल झूठा। एंड नाउ आज से 2 दिन पहले ये है रंजीत दोबरियाल की प्राइवेट शिप, और वो इस शिप पे अपना 100वां जन्मदिन बनाने वाला है। 99 पे आउट हो गए। खैर मूविंग ऑन, अब इंट्रोड्यूस होते हैं रंजीत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें पहली है माया और दूसरा है बेदी। और ये है हमारे पुष्पा राज। पावर नहीं, फायर है मैं। आई मीन शिराज। और लास्ट मेंबर है देव, रंजीत दोबरियाल का लौंडा। एंड मीनवाइल इन सब के इंट्रोडक्शन के बाद रंजीत साहब को हार्ट अटैक आ चुका है। Oh my gosh! और ये लो भाई, रंजीत साहब का गेम बच गया। बट जैसे ही सबने रोना गाना शुरू किया, पापा रंजीत फिर से उठ गए और यही बकवास बार बार होने लगी। गया अरे नहीं, एंड वी वर सपोज टू लाफ। हंसो भाई हंसो, मर गया जिंदा हो गया। अभी हम जिंदा हैं। 2 hours later। और इस बार सच में चला गया। खत्म। तो सिंस ये सब के बाद इन लोगों ने रंजीत की लॉयर को बुलाया, लूसी। नॉटी मदर। एनीवेज ये सब के बाद लूसी ने वहाँ पे सबको रंजीत दोबरियाल की एक होलोग्राम वीडियो दिखाई, जिसमें लूसी और माया पे थोड़ी बहुत ठरक दिखाने के बाद रंजीत दोबरियाल ने सबको बताया कि मेरे इस बड़े से एम्पायर का असली हकदार कौन होगा, जो कि है वन एंड ओनली जॉली। अरे बट अगर इन्हें पता था कि जॉली आने वाला है तो उसमें ये वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? या तो इन्हें पहले से ही पता था कि इनका गेम बजने वाला है। What the hell? बाय द वे ये सब सुनने के बाद सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स का दिमाग का झोपड़ा हो गया कि ये सारी जायदाद उस जॉली को कैसे मिल जाएगी। और तभी हमारे देव साहब बोलते हैं, भाई आ रहा है, तैयार हो? और आगे लूसी ने बताया कि होलोग्राम के साथ साथ रंजीत साहब ने एक नोट भी छोड़ा था। अच्छा। पर उससे ज्यादा जरूरी तो यहाँ पे ठरक का नंगा नाच चल रहा है, क्योंकि वो जैसे ही झुकी शिराज उसे पेपर का रोल बना के ताड़ने लगा। साले रुक जा भाई, कुछ शर्म है कि नहीं? ये कोई आ रहा है। और भाई मुझे कोई एक बात बताओ, दुनिया की कौन सी लॉयर ऐसे कपड़ों में घूमती है यार? वो फिर से गायब हो गया। खैर यही सब ठरकपंती के बीच में जॉली की एंट्री हो जाती है और उसके साथ में सोनम भी है। तो ये है जलाबुद्दीन उर्फ जॉली, एंड जॉली की बीवी है ज़ारा अख्तर, जो कि अफगानिस्तान से है। क्या फॉरेनर्स सिर्फ अंग्रेजी होते हैं? अरे नहीं नहीं क्यूटी, जैसा तुम बोलो सब फॉरेनर ही तो है। एंड सिंस जैसा कि मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में बताया था कि जलाबुद्दीन का सिर्फ एक ही काम है, अपनी ही बातों को 2 बार बोल के सामने वाले को कंफ्यूज करना, ताकि हेवी कॉमेडी हो जाए। ये हंस रहे हल्का। एंड मीनवाइल यही सब बकचोदी के बीच में दूसरे जॉली की भी एंट्री हो जाती है, जो कि है जल भूषण उर्फ जॉली। और अभिषेक की कॉमेडी स्किल्स को देखते हुए उसे कॉमेडी के नाम पे सोने की बीमारी दे दी है, जो कि कभी भी कहीं भी सो जाता है। गुड नाइट। 1 hour later। और जॉली की बीवी का फॉरेनर होना जरूरी है ना, इसलिए जैकलीन बोलती है वो श्रीलंका से है। अरे जैकलीन वो तो मुझे पहले से ही पता है। खैर ये लोग आपस में बहस करने लगे। तू नकली जॉली है, मैं असली जॉली हूँ, मेरे को पैसा चाहिए तेरी माँ का। और अभी तो और सुनो, क्योंकि तीसरे जॉली की भी एंट्री हो गई है, जो कि है जूलियस उर्फ जॉली। और उसके आते ही इस पोपट ने उसे पहचान लिया, जिसको बिना किसी कंटिन्यूटी के हाउसफुल 1 से कनेक्ट कर दिया। ये क्या चल रहा है भाई?
और तो और जूलियस की बीवी ने खुद को फॉरेनर दिखाने के लिए नेपाली बोलना शुरू कर दी। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। एक तो मुझे इन चूतों का समझ में नहीं आता कि फॉरेन एक्ट्रेस से हिंदी बुलवाने की क्या जरूरत है जब उनसे ढंग की हिंदी बोली ही नहीं जाती, जबरदस्ती की बकवास करते हैं। अबे चूतिया है। एंड अपेरेंटली ये सारा चूता देखने के बाद हमारे देव साहब ने बोला कि इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाओ तो पता चल जाएगा असली जॉली कौन है। ओके। और तुम लोगों ने इस डॉक्टर को पहचाना कि ये कौन है? कमेंट में बताना मुझे। ये नया फुंतरू कौन है? हाँ? और देव साहब आगे और बोलते हैं कि इन तीनों जॉली को बिजी रखो, एंटरटेन करो। क्यों? सही बात है भाई, वरना पिक्चर 2 घंटा लंबी और कैसे चलेगी? करो बकचोदी। और बस फिर रैंडमली एक गाना आ गया। दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां। एंड इसी नाच गाने के बीच में आया मूवी का पहला सीन जिसमें किलर ने डॉक्टर साहब का गेम बजा डाला। Oh no. एंड नाउ अगली सुबह जूलियस के बेड से उठी जैकलीन, जहाँ पे इन्होंने टीवी सीरियल का एडिट ही लगा दिया। हंसो भाई, कॉमेडी है। और तो और जूलियस के पास गन देखकर जैकलीन उसके साथ फिर से सोने को तैयार हो गई। ये कोई आ रहा है? बंद करो। खैर मूविंग ऑन, चलभूषण के बेड से निकली जारा और यहाँ भी सेम टीवी सीरियल का एडिट चिपका दिया। अरे चुप! और लास्ट में मिला जलाबुद्दीन, पर इस बार वो किसी और की बीवी के साथ नहीं, आखिरी पास्ता के साथ सो रहा है। ससुर। एनीवेज ये पांचों तो मिल गए, पर एक इंसान अभी भी बाकी है जो कि है कांची। अबे साले, तुझे सोनम जैसी बीवी मिली है और तू कांची के पीछे पड़ा है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। बाय द वे ये सब के बाद कांची को ढूंढते ढूंढते उसका फोन मिला जिसके पीछे किसी की कटी हुई उंगली भी है। Oh my gosh! मैं ही बता देता हूँ, ये उंगली डॉक्टर की है और किसकी। Okay. एंड नाउ फाइनली ढूंढते ढूंढते इन गांव के अंधों को कांची मिल ही गई, जो कि उस रात जलभूषण के साथ बाइक पे घूम रही थी और सीधा इस दीवार में जाके घुस गई। वाह रे वाह, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। एंड मीनवाइल ये सारी बकचोदी और ओवर एक्टिंग देखते हुए देव और बाकी लोग भी यहाँ आ गए। तालियां। एंड प्लॉट ट्विस्ट, अचानक से उसी डॉक्टर की लाश सीधा ऊपर से गिरती हुई आई। एंड सिंस डॉक्टर का फोन और उसकी कटी हुई उंगली इन तीनों जॉली के पास मिली थी, इसलिए अब इन तीनों जॉली और इनकी बीवियों को जेल में रहना पड़ेगा। वाह बेटा। अबे ये शिप है कि डोरेमोन की पॉकेट, क्या क्या घुसा रखा है इसमें। जिंदगी सवार दूं, सबकी गाँव में फाड़ दूं। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इसमें हमारे जॉनी लीवर और थंगाबली भी हैं, जिनको बस बीच बीच में यूं ही दिखा दिया है जबरदस्ती के नाम पे। उधर थंगाबली। एंड जेल में जाने के बाद इन तीनों की सच्चाई भी रिवील हो गई कि ये तीनों ही नकली जॉली है और कांची जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड है। एनीवेज इस शिप पे अब मर्डर हो ही चुका है, तो अब आएगी लंदन पुलिस, जो कि है हमारे संजू बाबा और जैकी दादा। एंड जैसा कि मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में बताया था कि कॉमेडी के नाम पे इन दोनों ने एक दूसरे के नाम एक्सचेंज कर लिए। बाबा बन चुके हैं बीड़ू और बीड़ू बन चुके हैं बाबा। Meanwhile, जैकी दादा को माया का कॉल आता है, जो कि उसे शिप पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला रही है। वाह क्या बात है। वैसे माया जैकी दादा की एक्स वाइफ भी है, सोचा बता दूं। और वहीं दूसरी तरफ ये तीनों जॉली और इनकी बीवियां, I mean इनकी गर्लफ्रेंड, जो भी है यार, ये लोग जेल का ताला खोलकर बाहर निकल गए और तीनों लड़कियां जा रही हैं जॉलीज का डीएनए डिस्ट्रॉय करने। अच्छा। पर लेकिन डीएनए डिस्ट्रॉय करने के नाम पे जबरदस्ती टनल में घुस गई। वाह क्या सीन है। और तो और डायरेक्टर ने इन्हें सेक्सुअलाइज करने के लिए कपड़े भी उतरवा दिए। वाह, इस सीन की क्या जरूरत थी भाई। अबे इतनी ठड़क आती कहाँ से है? खैर यहाँ तीनों जॉली पापा रंजीत की बॉडी को फेंकने जा रहे हैं, जिसके बीच में और रैंडम बुलेट वाले सीन आ गए, जैसे पापा रंजीत की डेड बॉडी इस औरत के साथ पप्पियां झप्पिया कर रही है। वाह, ये कोई आ रहा है। एनीवेज ये लड़कियां लैब में पहुंच गई और इन्होंने वो सारे ब्लड सैंपल्स फेंक दिए, पर तभी वहाँ पर बेदी भी आ गया। अच्छा ये भी है क्या मूवी में, मैं तो भूल ही गया था। खैर बेदी डॉक्टर की बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगा, तो ये सारी चीज हमारी जैकलीन ने रिकॉर्ड कर ली। स्मार्ट है। एंड मीनवाइल यहाँ तीनों जॉली ने पापा रंजीत की बॉडी को कबर्ड में छुपा दिया। अच्छा। एंड तभी इन तीनों की नकली बीवियां भी आ गई, और देखो तो इस बार उन्होंने कपड़े पूरे पहने हुए हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर। सिर्फ उस किचन वाले सीन के लिए उतरवाए थे। वाह, इस पिक्चर का डायरेक्टर भी नॉटी है।
एंड एज वी नो जैकलीन ने वो वीडियो इन तीनों को भी दिखा दिया। 12 seconds later. बट जैसे इन्होंने कबर्ड खोला तो उसके अंदर से रंजीत की नहीं बेदी की डेड बॉडी निकली। वाह, और इन तीनों को पता ही नहीं चला। और तो और इससे पहले कि ये लोग डेड बॉडी को फेंक पाते, हमारे दोनों सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री हो जाती है, बाबा और बीड़ू। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। जिनके बैकग्राउंड में खलनायक का म्यूजिक चला दिया है। ये मजा आ गया भाई। वाओ, ये तो फ्रेंच सिनेमा है। एंड ऑब्वियसली ये सब के बाद जैसे इन तीनों ने मुंडी घुमा के देखा, अरे बाप रे, ये तो बेदी की लाश है। और इसी के साथ इस पिक्चर का हो गया इंटरवल। क्या हे भगवान, मतलब अभी तो आधी पिक्चर देखना बाकी है, कोई बचा लो मुझे। एंड नाउ इंटरवल के बाद बाबा और बीड़ू ने इन तीनों को एक एक करके सवाल जवाब करने बुलाया, जिसमें रितेश से एक की एंड पीले वाला सीन कॉपी करवा दिया और अभिषेक को एक सीरियल किलर ही बना दिया। गजब। अच्छा बेटे, सीरियल किलर बता रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा। कुछ समझे दया? कमेंट में बताना। खैर ये सब के बाद हमारे बाबा और भीड़ू को असली किलर के बारे में पता चल गया। क्या बात है भाई, यस फाइनली। तो सिंस इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि उस रात नशे में जलाबुद्दीन ने डॉक्टर की उंगली काट दी और जूलियस ने उसे एलर्जी का इंजेक्शन दिया। इन शॉर्ट डॉक्टर और बेदी को मारने वाला इन तीनों जॉली में से कोई भी नहीं है। नाचो। किसने किया ये? सो असली किलर है देव। एंड दैट्स इट, देव को हो गई जेल। एनीवेज ये सब के बाद हमारे अक्षय पाजी सीधा क्राइम सीन पे चले गए इन्वेस्टिगेशन करने। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जहाँ पे उन्हें ब्रेसलेट का एक टुकड़ा मिला, जिसके बाद मेरा फेवरेट गाना आ गया। क्या लग रही थी सोनम उसमें। एनीवेज इस गाने के बीच में सभी के ब्रेसलेट चेक करने के बाद जूलियस को पता चल गया कि वो टुकड़ा हमारे थंगाबली का था। उधर थंगाबली। एंड फाइनली बाबा और बीड़ू ने उसे पकड़ लिया। पर अचानक से वहाँ पे लाइट चली गई। क्या? और इस अंधेरे में किसी ने थंगाबली का भी गेम बजा डाला। बहुत ही बढ़िया। ये भी मादर मर गया। तो बस फिर क्या होना था, अब इन दोनों के सीनियर ऑफिसर हमारे नाना पाटेकर / दगड़ू दादा की एंट्री हो जाती है और फिर दगड़ू दादा ने देव को जेल से बाहर निकालकर हमारे बाबा और बीड़ू को अंदर डाल दिया। Oh no, here we go again. एंड नाउ हमारे दगड़ू दादा तो इंटरपोल से है ना, इसलिए उन्होंने पापा रंजीत की डेड बॉडी भी ढूंढ निकाली। एंड मूविंग ऑन, ये सब के बाद पूरी पिक्चर की कास्ट को एक साथ बुलाया क्योंकि सभी के सीक्रेट उनके सामने रख दिए। 1 hour later. खैर इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेगी और किलर भी मिल ही जाएगा, पर उससे पहले तुम लोग फुगड़ी खेल लो। क्यों? ऐसे ही बच्चों के लिए। ठीक है, ओके। एंड मीनवाइल इस फुगड़ी वाले गाने के बाद हमारे अक्षय पाजी ने बोला कि हम सब में से जो कोई भी असली किलर है वो दगड़ू दादा को निपटा दो, बस। ताकि किलर के साथ साथ हम सभी बच जाएंगे। अच्छा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये सब के बाद मास्क वाला किलर इज बैक, जिसने सोते हुए दगड़ू को मार डाला और रिवील हुआ कि ये किलर और कोई नहीं, पापा रंजीत का लौंडा देव था। No shit, Sherlock. बट यहाँ पे आता है प्लॉट ट्विस्ट कि दगड़ू तो जिंदा है और जूलियस भी दगड़ू के साथ ही मिला हुआ है। अब आता है इस पिक्चर का दूसरा प्लॉट ट्विस्ट कि किलर एक नहीं 2 है, जिसने एंट्री मार के देव को मारने की कोशिश करी। क्या? और बस फिर जूलियस उसके पीछे पीछे भागा तो पता चला कि ये दूसरा किलर और कोई नहीं, हमारा जल भूषण था। Oh my God. फिर क्या हुआ? जल भूषण ने पूरी कहानी सुना डाली कि कैसे देव जल भूषण का ब्लड सैंपल चेंज कर रहा था और तभी डॉक्टर ने उसे देख लिया, इसलिए देव ने डॉक्टर को मार डाला। और आगे जाके बेदी को देव पे शक हुआ, इसलिए देव ने बेदी को भी मार डाला। खत्म। एंड दैट्स इट। यही सब करके देव और जल भूषण पापा रंजीत के पूरे एम्पायर के मालिक बनना चाहते थे। पैसा ही पैसा होगा। एनीवेज ये सब के बाद दगड़ू और देव भी यहाँ पे आ गए और दगड़ू दादा ने क्या बोला, अब भागो बल्लू। और बस इस पिक्चर का क्लाइमेक्स शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारा केओस, बकचोद और ठरक चल रही है। एंड गेस व्हाट, शिप के चालू होते ही सारे के सारे लोग एक दूसरे के पीछे लटक गए। तभी एंट्री होती है इस कहानी के असली जॉली की, जो कि है हमारे बॉबी देओल और नैया जिसने शिप बंद करके सबको बचा लिया और कहने लगा कि सालों गरीबों, मैं खुद 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूँ, इसलिए मेरे बाप रंजीत का सारा पैसा तुम रख लो। चल झूठा। जो सुन के सबको शॉक लग गया और लूसी की तो आंखों के डेले ही बाहर आ गए। एंड फाइनली वो सारा पैसा बॉबी देओल ने इन भूखे नंगों में बांट दिया। ये गरीब। और इन दोनों किलर को हो गई जेल। लग गए। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो
5B की भी कहानी सुन के जाओ। अभी बता है भाई, अभी बता है। ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, बस देव की जगह माया किलर निकल जाती है, बाकी पिक्चर सेम ही है। गजब टूबीबाज आदमी। चलो जो भी हो, ये लोग इनकी हाउसफुल वाली बकचोदी करते रहेंगे, पर तुम लोग कोई बकचोदी मत करना। एंड सलमान भाई की सिकंदर पर मेरा वीडियो अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।